नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी क्लास की जूलॉजी और हमारा पेपर है नॉन कोर्डेटा। आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, जिसे संघ आर्थ्रोपोडा भी हिंदी में कहते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, फाइलम आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, आर्थ्रोपोडा वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहली बात तो आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो ये आर्थ्रोपोडा लिखा हुआ है ना बच्चों, जो ये आर्थ्रोपोडा लिखा हुआ है, ये आर्थ्रोपोडा वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक तो है आर्थ्रोस। क्या है? आर्थ्रोस, जिसका मतलब होता है जॉइंटेड। क्या होता है? जॉइंटेड। और दूसरा वर्ड है पोडोस, जिसका अर्थ होता है फुट, अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें जॉइंटेड फुट पाए जाते हैं या संधित पाद पाए जाते हैं या संयुक्त पाद पाए जाते हैं, उन्हें ही आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है। अब आप बोलेंगे संधित पाद, सब बात समझ में नहीं आई, ये क्या है? ये जॉइंटेड फुट क्या है? बात समझ में नहीं आई। जरा आप मेरे हाथ को देखिए। आप देखिए, मैं अपनी इस उंगली को हिलाता हूं। देखिए, आप देखिए, सीधी सी बात है कि यहां पर सीधी सी बात है जॉइंट पाए जा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी जॉइंट है, 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 लेकिन ये जॉइंट दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऊपर क्या आ गई? मांसपेशियां आ गई। ऊपर क्या आ गई? ऊपर मांसपेशियां आ गई। लेकिन वहीं अगर आप किसी टिड्डे को देखो, टिड्डा नहीं होता जिसको अपन राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, टिड्डा होता है। अगर हम उस टिड्डे को पकड़ लें और थोड़ी देर उसके अगर पैर को हिलाएं तो ऐसा लगेगा जैसे रोबोट जैसा है उसका पैर, और थोड़ा ज्यादा हिलाओगे ना तो अलग ही हो जाएगा पैर, क्योंकि पैर क्या है? जॉइंटेड है। पैर क्या है? बिल्कुल जॉइंटेड होता है। साफ आपको उसमें जॉइंट दिखाई देंगे। ठीक है, यह एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इस दुनिया में एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम हैं, उन सभी फाइलम में सबसे बड़ा, सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है ना बच्चों, वो कौन सा है? वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। 1845 में वॉन शीबोल्ड ने फाइलम को आर्थ्रोपोडा नाम दिया। ये जो जॉइंटेड लेग वाले या जो जॉइंटेड फुट वाले जो एनिमल्स का जो फाइलम है, उसे आर्थ्रोपोडा नाम किसने दिया? वॉन शीबोल्ड ने दिया। किसने दिया? वॉन शीबोल्ड ने दिया। कब दिया? 1845 में दिया। ठीक है, तो 1845 में वॉन शीबोल्ड ने इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा नाम दिया। इस फाइलम में लगभग 9 लाख से अधिक स्पीसीज नोन है। स्पीसीज नोन होने का मतलब क्या है? देखो, इस फाइलम के अंदर स्पीसीज तो हो सकता है 9 लाख से भी ज्यादा हो सकता है 10 लाख हो सकता है 20 लाख हो सकता है 50 लाख हो सकता है 1 करोड़ हो, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज रहती है जमीन के अंदर। अब हर कीड़े मकोड़े को देख पाना संभव नहीं है, उसकी स्टडी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में इनकी स्पीसीज पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स की लाखों की संख्या में ये पाए जाते हैं। अरे, इनकी स्पीसीज लाखों होती है और इनकी संख्या तो गिन ही नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा होती है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि जब सारे जंतु जब विलुप्त हो जाएंगे ना, हो सकता है सारे स्तनधारी यानी कि सारे मेमेलियंस एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, फिर भी आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्य बचे रहेंगे। आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्य लाखों करोड़ों साल तक हमारी इस धरती पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इस फाइलम में लगभग 9 लाख से अधिक स्पीसीज नोन है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अब तक ज्ञात कितनी की जा चुकी है? 9 लाख। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लेते हैं, मुख्य लक्षण अपन देख लेते हैं। इस फाइलम के एनिमल जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले, बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल हैं।
इस फाइलम के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले, जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या है, संधित उपांग वाले या युग्मित उपांग वाले, क्या बोल सकते हैं, संधित उपांग वाले जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, संधित उपांग, क्या होता है, संधित उपांग वाले, और बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है द्विपार सममिति वाले प्राणियों को इस फाइलम के अंदर रखा गया है। देख लो एक बार समझो, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, देखना, देखो आप जानते हो ये एक, माना कि ये है एक ह्यूमन है, ये उसका क्या है, हेड है, ठीक है, ये उसकी वर्टिबल कॉलम है, क्या है, ये उसकी वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। अब अगर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये क्या है, ह्यूमन की बॉडी की मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। अब देखना ध्यानपूर्वक, इसमें से लेग की बोन्स जुड़ी हुई है या नहीं है, जुड़ी हुई है। इसी में आप देखेंगे आर्म की बोन जुड़ी हुई है या नहीं है, जुड़ी हुई है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये है मेन एक्सिस ह्यूमन की, और जो ये आपको बाहर एक्स्ट्रा निकले हुए जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपको बाहर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है अपेंडेजेस, मतलब उपांग, क्या है ये, अपेंडेजेस है, उपांग है। अब इसी प्रकार से आप किसी भी एनिमल को देखिए, आप किसी बिच्छू को देखिए या किसी आप टिड्डे को देखिए, किसको देखिए, टिड्डे को देखिए, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग या जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, जरा आप इसको देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है लोकस्ट, जिसे ग्रास होपर और हिंदी में टिड्डा भी कहते हैं। इधर आप देखिए, इसके आप देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जॉइंटेड है, क्या है, यहाँ पर जॉइंटेड है, यहाँ पर भी जॉइंटेड है, यहाँ पर भी जॉइंटेड है। अगर मैं इसकी ये इस टांग को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दूं ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, जो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ये आगे वाला जो ये फोर लिम्ब है और जो ये पीछे वाला जो ये हिंड लिम्ब है, ये सारे के सारे क्या है, जॉइंटेड है। क्या है, ये सारे के सारे जॉइंटेड है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, इधर आप देखिए, जैसे कि माना कि स्कॉर्पियन है, क्या है, माना कि स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, बिच्छू को किसके अंदर रखा गया है, बिच्छू को रखा गया है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। चलो अब मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं बिच्छू का। देखिए आप ध्यानपूर्वक जल्दी, ये माना कि क्या है, कोई स्कॉर्पियन है, क्या है, ये माना कि कोई स्कॉर्पियन है। अब इधर आप देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी एनिमल की बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अपन एक बिंदु बना दें, क्या बना दें, एक बिंदु बना दें, और एक विशेष तल से रेखा गुजारे और वह उस बिंदु के आर पार जाती हो। अगर हम किसी एनिमल के सेंटर में एक पॉइंट बना दे, एक बिंदु बना दे, यानी कि किसी एनिमल के केंद्रीय बिंदु से एक विशेष तल से, जैसे मैंने ऊपर वाला तल ले लिया, कोई रेखा गुजारने पर, जैसे मैंने रेखा गुजारी और एनिमल अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं स्कॉर्पियन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इस फाइलम के एनिमल जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले, मतलब इनके अंदर युग्मित उपांग पाए जाते हैं या संयुक्त या संधित उपांग पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है, मतलब कि इनके शरीर के केंद्रीय बिंदु से किसी विशेष तल से, किसी स्पेसिफिक अपन बोल सकते हैं तल से
कोई लाइन गुजारने पर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकीय होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म इनके अंदर पाई जाती है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है कि अंतरांग रूप से खंडित होते हैं। ये क्या होते हैं? अंतरांग रूप से यह विखंडित होते हैं। बॉडी के ऊपर जो सेगमेंट पाए जा रहे हैं, जो खंड पाए जा रहे हैं ना, ये केवल दिखावे के ही नहीं है, ऊपरी ही नहीं है, बल्कि अंदर तक जा रहे हैं, ये गहराई तक होते हैं ये बॉडी के अंदर। क्यूटिनस क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, कॉकरोच पे कभी आपका पैर पड़ गया हो तो ऐसे आवाज़ आती है खच खचक, ऐसे कुछ टूटने की, जैसे कांच के ऊपर पैर रख दिया हो और आप देखते हैं कॉकरोच का खोल टूट जाता है, वो भूरे भूरे कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निकल जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लाइट में जो इंसेक्ट होते हैं वो मोटे मोटे, ठीक है, बीटल जैसे, उन पे भी कभी पैर रखा जाता है तो एकदम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है अंदर से कुछ रस निकल गया, उसका कादा वगैरह बाहर आ गया। तो वो ऊपर जो टूटा है ना, वो ब्राउन कलर का, वो क्या है? वो है किसका बना हुआ? वो बना हुआ है काइटिन का बना हुआ। क्या है? क्यूटिकल से, काइटिन की क्यूटिकल से बना हुआ वो बाह्य कंगाल है, एक्सोस्केलेटन है। इनकी बॉडी किस में डिवाइड रहती है? बॉडी इनकी डिवाइड रहती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन के अंदर बॉडी डिवाइड रहती है। जैसे आप मक्खी के अंदर देख लीजिए, मक्खी के अंदर हेड भी होता है, मतलब उसका सर भी होता है, थोरैक्स भी पाया जाता है, हेड भी पाया जाता है, थोरैक्स भी पाया जाता है। थोरैक्स मतलब क्या? वक्ष भाग पाया जाता है, मतलब सीना भी पाया जाता है, और एब्डोमेन मतलब पेट भी पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल में गिल्स पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ट्रेकिया पाए जाते हैं, मतलब वायु नलियाँ पाई जाती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। बुक लंग्स पाए जाते हैं, पुस्तक प्रकार के फेफड़े इनके अंदर पाए जाते हैं, या बॉडी की सरफेस के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, सरल विसरण विधि के द्वारा भी यह रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। इनके अंदर गुहा तो पाई जाती है लेकिन वो ब्लड से भरी रहती है, जिसे हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। रुधिर गुहा पाई जाती है इनके अंदर, और ब्लड कलर लेस होता है। जैसे हमारा अगर कट लग जाए तो हमारे शरीर में से लाल रंग का रक्त बाहर आने लग जाता है ना बच्चों, लेकिन इनका ब्लड क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन सम एनिमल, जैसे आप कॉकरोच की देख लो, मैंने बोला ना अभी कॉकरोच पे पैर रख देते तो सफेद रंग का कुछ बाहर आने लग जाता है, क्या है वो? उसका ब्लड है, लेकिन कैसा है? कलरलेस है, ठीक है। परंतु सम एनिमल्स में हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ब्लू कलर का भी ब्लड पाया जाता है। इन एनिमल में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जो इनका ब्लड है वो ब्लड वेन्स में बंद नहीं रहता है, वो ब्लड वीजल्स में बंद नहीं रहता है। और इनका जो हार्ट है ना, वो डोर्सल सरफेस पर पाया जाता है, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। मतलब कि जो ये आपको ये दिख रहा है, ये स्कॉर्पियन जो दिख रहा है, इसका जो हार्ट है ना, ये इसके ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, पीठ की तरफ पाया जा रहा है, इसके पेट की तरफ नहीं पाया जा रहा। मतलब डोर्सल सरफेस का मतलब पृष्ठ सतह पर पाया जाता है, मतलब पृष्ठ सतह मतलब ऊपर की तरफ इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। हरित ग्रंथियां पाई जाती है इनके अंदर। क्या पाई जाती है? हरित ग्रंथियां पाई जाती है, जो नलियां समान ही होती है। बॉडी के अंदर से नलियां अपशिष्ट पदार्थों को, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स को इकट्ठा कर बॉडी के बाहर निकालने का कार्य करती है। और साथ ही साथ इनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती है, मेलपीजियन नलिकाएं भी पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड्स और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स दोनों ही एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। आर्थ्रोपोडा के नर्वस सिस्टम कोई हमारी तरह ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, बल्कि इसमें नर्वस सिस्टम के रूप में, तंत्रिका तंत्र के रूप में केवल गैंग्लिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैंग्लिया पाए जाते हैं। और ये गैंग्लिया क्या होते हैं? तंत्रिकाओं का जो गुच्छा होता है, नर्व सेल्स का जो क्लस्टर है, उसी को क्या बोल रहे हैं? गैंग्लियन कहते हैं। ये एक तरह से ब्रेन के टाइप ही है, लेकिन ये ब्रेन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। और इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। आधारी क्या पाई जाती है?
तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। अधर सतह पर बॉडी के ऊपर तो पाया जा रहा है हार्ट पृष्ठ सतह पर, और वेंट्रल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर हार्ट पाया जा रहा है, वेंट्रल सरफेस पर क्या पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, यानी कि वेंट्रल इसके अंदर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। अधर सतह पर नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, अधर तंत्रिका रज्जु इनमें पाई जाती है। सेंसरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप के होते हैं। चलो बताओ आपके अंदर कौन कौन से हैं सेंसरी ऑर्गन? जो आप पढ़ रहे हो ना जूलॉजी के विद्यार्थी हो, पहले तो ये बताइए आप में कौन कौन से हैं सेंसरी ऑर्गन? अरे आप में सेंसरी ऑर्गन है, आपकी आईज हो गई जिसके द्वारा आप वीडियो देख रहे हो, आपके कान हो गए जिसके द्वारा आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, ठीक है, और आपकी स्किन हो गई जिसके द्वारा आपको किसी चीज़ के छूने का एहसास होता है, ठीक है। तो ये सब आपके सेंसरी ऑर्गन हैं। उसी प्रकार से इनमें भी कुछ सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे इनमें सिंपल आइज पाई जाती है, सरल प्रकार की आंखें पाई जाती है। कंपाउंड आइज भी पाई जाती है, मतलब कि कंपाउंड आइज का मतलब क्या है, युग्मित आंखें भी पाई जाती है, यानी कि संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। सिंपल आइज मतलब सरल आंखें, व कंपाउंड आइज मतलब संयुक्त नेत्र इनमें पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है इनके अंदर, इसे संतुलन पुटिकाएं भी कहते हैं, और यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करती है। एंटीना पाया जाता है जिसे श्रृंगिकाएं कहते हैं। आप देखते नहीं कीड़े के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है। ये रहा एंटीना, देखिए इस ग्राफ ऊपर के सर पे देखिए एंटीना लग रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, अरे भैया जिसके द्वारा डिस्क नहीं देख रहा है, कोई केबल कनेक्शन नहीं है, ये सेंसरी ऑर्गन है। एनवायरनमेंट में कोई केमिकल चेंजेस होता है तो हमें तो हमारी नाक के द्वारा पता चलता है, सूंघकर, इसे इसके एंटीना के द्वारा पता लग जाता है। तो श्रृंगिकाएं बोलते हैं इन्हें हिंदी के अंदर, ठीक है। एंटीना पाए जाते हैं, सेंसरी या सेंसिटिव हेयर्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, कुछ ऐसे संवेदी बाल पाए जाते हैं, ठीक है। टच रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, स्पर्शग्राही पाए जा रहे हैं। कीमो रिसेप्टर रसायन ग्राही भी इनके अंदर पाए जाते हैं, रसायन वगैरह को देखते भाग जाते हैं। ये आई बात आपको समझ में? जैसे अपन कुछ डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते हैं तो कीड़े मकोड़े भाग नहीं जाते हैं क्या? और आप देखिए ध्यान रखो, अपन गुड नाइट जलाते हैं रात को मच्छरों को भगाने के लिए, 2 मिनट में भाग जाते हैं। और कंपाउंड आइज का कमाल तो देखिए, मक्खी के सामने आप थोड़ा सा यूं भी करोगे ना, आपका हाथ आने से पहले ही उड़ के भाग जाती है। और इधर आप देखिए मोनोगेमस होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। मोनोगेमस का मतलब क्या है, एक लिंगी प्राणी ये होते हैं, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, मतलब कि मेल गेमेट्स बॉडी के अंदर जाकर, फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज कहते हैं। डेवलपमेंट इनमें प्रत्यक्ष भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है भाई, मनुष्यों में देखो ना आप, बच्चों को जन्म देते हैं मनुष्य, डायरेक्ट अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, और वो बच्चे बिल्कुल अपने मम्मी पापा के समान ही होते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं, लेकिन डेवलप्ड तो पूरी तरह से होते हैं ना। वैसे ही कुछ कीड़े मकोड़े भी, कुछ आर्थ्रोपोडा के सदस्य भी क्या डायरेक्ट बेबीज को ही जन्म दे देते हैं, जिसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे कि बटरफ्लाइज है या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो क्या देते हैं, एग देते हैं, फिर एग में से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। 1 या मोर लार्वा स्टेज भी इनके अंदर पाई जा सकती है। सीलिया कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। ये ऐसे एनिमल है जिनके अंदर पक्षमा पूरी तरह से अनुपस्थित रहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको तो जानते ही होंगे। ये क्या है, मकड़ी है, स्पाइडर है, ठीक है। ये क्या है, बिच्छू है। अब आप इस बिच्छू को ही देख लो ना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसके अंदर जॉइंटेड लेग पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको एक जॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ जॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ जॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ जॉइंट दिखाई दे रहा है। जॉइंटेड पूरा बॉडी ही इसकी तो जॉइंटेड लग रही है। जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, वो भी हो गया। केकड़ा मतलब क्या होता है, केकड़े को बोलते हैं अपन, कैंसर के नाम से भी इसे जाना जाता है केकड़े को, ठीक है। इधर आप देखिए, ये सेंटीपीड है। क्या है ये, सेंटीपीड मतलब कंछला है। ये रेशम कीट है, बॉम्बेक्स मोराई कहते हैं जिसे। ये मिलीपीड है, मिलीपीड,
ये घरेलू मक्खी है, हाउस फ्लाई है, ये झींगा है जिसे प्रॉन कहते हैं। सभी के सभी में क्या पाए जा रहे हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं। सभी के सभी आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। अब देखिए, आज तो अपन ने पढ़ लिया कैरेक्टर के बारे में, और ये भी पढ़ लिया कि इसे आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं, और ये भी पढ़ लिया इसमें 9 लाख से अधिक स्पीसीज नोन है। ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने? आप सभी अपना ख्याल रखिए।